हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से यूनिट टेस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी साझा करूंगा। इस यूनिट टेस्ट और प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जा रहा था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हम इकाई परीक्षण क्या है और ब्लूप्रिंट की तैयारी की जो सामान्य अवधारणा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको इस ब्लूप्रिंट या यूनिट टेस्ट के विस्तृत रूप से अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे प्रकाशन द्वारा विज्ञान एवं गणित की शिक्षण पद्धतियाँ जो नामक पुस्तक है उसमें इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक दिया गया है। एक दूसरी किताब है सामाजिक शिक्षण पद्धतियाँ एवं अनुकूलन, उसमें भी सामाजिक से संबंधित हम किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार से हम परीक्षण लेते हैं, इसके बारे में एक ब्लूप्रिंट और इकाई टेस्ट के माध्यम से बताया गया है। एक और मैं आपसे जानकारी ये साझा करना चाहूँगा कि अभी कुछ महीने पूर्व अलियावर जंग मुंबई द्वारा अभी डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो फाइनल आपके सेकेंड ईयर के जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट टेस्ट और प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो टॉपिक है ये तो एक आप लर्नर्स हैं तो एक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और जब आप शिक्षक बनेंगे तो उसके दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी विद्यालय में काम करते हैं और विभिन्न सब्जेक्टों को जब हम टीचिंग करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स को हम एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से तैयार करके या हम परीक्षा लेकर हम बच्चों को प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं। तो अगर हम यूनिट टेस्ट या प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट के माध्यम से अगर हम वो क्वेश्चंस पेपर तैयार करते हैं और उसके माध्यम से अगर हम परीक्षा बच्चों से लेते हैं तो वो बहुत ही एक प्रभावशाली परीक्षण माना जाएगा, और वो इस आधार पर आप उन्हें एक प्रगति रिपोर्ट दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यूनिट टेस्ट क्या है। तो इसे हम इकाई परीक्षण भी कहते हैं। अब ये जो इकाई परीक्षण है यह एक बहुत ही शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि टेस्ट है जो एक शिक्षक के द्वारा यह तैयार किया जाता है। शिक्षक एक निश्चित इकाई को पढ़ाने के बाद वह कक्ष में बच्चों पर क्या करता है, परीक्षण करता है। मतलब कि कोई सा भी टॉपिक एक शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में पठन पाठन कराया जाएगा, उसके उपरांत ही यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। अब ये हम देखते हैं कि यूनिट टेस्ट करते क्यों हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि इसके द्वारा शिक्षक यह जानकारी प्राप्त करता है कि बच्चों का जो अध्ययन है वो कितना दूर है। मतलब कि हर एक जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसका एक पार्टिकुलर किसी न कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो मूल्यांकन करने का यही एक उद्देश्य होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बच्चों के द्वारा कितना प्राप्त कर लिया गया है या बच्चा उस ऑब्जेक्टिव से अभी कितना दूर है। दूसरा है कि विषय पाठ का उद्देश्य, जो हर किसी पाठ का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त किया कि नहीं किया, यह भी एक जानकारी देने में यह सहायता प्रदान करता है। दूसरा है कि रेमेडियल टीचिंग से संबंधित भी यह क्या करता है, मदद करता है। अगर छात्र के द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जा रही है तो उन त्रुटियों को हम इस यूनिट टेस्ट के माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त होगा उसको हम रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यह निर्देशन प्रक्रिया के लिए भी क्या है, यह महत्वपूर्ण है, और यह हमें जानकारी देता है कि हमें निर्देशन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कुछ हमें परिवर्तित करना है अथवा नहीं करना है। क्योंकि जब हम एक बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन करने के बाद हमको ये बात मालूम चलेगा कि जिस मेथड और तकनीकी के द्वारा हमने एक छात्र के साथ शिक्षण किया तो वो शिक्षण उसके लिए वो मेथड और वो तकनीकी उसके लिए प्रभावशाली है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें अपने निर्देशन प्रक्रिया में क्या सुधार करना है, इसके लिए भी यह मदद करता है।
इसके साथ जो है यह शिक्षक को अपने तकनीकी सिद्धांत और पद्धति को भी परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करता है कि अगर जब शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और किसी मेथड और तकनीकी के द्वारा जब शिक्षण किया गया और उस शिक्षण के द्वारा जो है बच्चों को लाभ नहीं मिला, तो अगले जो शिक्षण में जो शिक्षक है वो उस तकनीकी में क्या कर सकता है और पद्धति में कुछ बदलाव कर सकता है। अब जो इकाई परीक्षण के अगर हम प्रिपरेशन देखें, प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट, तो इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला प्रक्रिया है इकाई परीक्षण की योजना बनाना, मतलब कि प्लानिंग ऑफ यूनिट टेस्ट, ये जो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसका है ब्लूप्रिंट की तैयारी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इसमें इकाई परीक्षण का संपादन करना, एडिटिंग द यूनिट टेस्ट। उसके बाद जो है आपका चौथा है इकाई परीक्षण का गुण दोष निरूपण करना, मतलब रिव्यू द यूनिट टेस्ट। तो ये जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट के 4 चरण है, जिनमें हम जो है इस चरण के माध्यम से हम क्या करते हैं कि आपका यूनिट टेस्ट तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो आपका स्टेप है प्लानिंग ऑफ यूनिट टेस्ट। तो अब ये प्लानिंग ऑफ यूनिट टेस्ट में जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले दिया है इकाई, उप इकाई और उद्देश्य का जो है उसका जो है हमें क्या करना है, चुनाव करना है। दूसरा क्या दिया है, उद्देश्य के अनुसार हमें क्या देना है, वेटेज देना है, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ क्या करेंगे, वेटेज देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, विषय वस्तु के जो विभिन्न एरिया है उस एरिया को भी हमें क्या करना है कि वेटेज देना है। तो विषय वस्तु के विभिन्न क्षेत्र को हम यहाँ पर क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। उसके बाद जो अगला भाग है वह वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो हम यूनिट टेस्ट में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों को भी हमें क्या करना है, वेटेज यहाँ पर देना है। उसके बाद जो है आपका जो प्रश्न पत्र है, आपने देखा होगा कि जो प्रश्न पत्र कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है, कभी कभी काफ़ी जो है ईजी हो जाता है। हाँ, तो ये भी जो है हम यूनिट टेस्ट में इस चीज़ को भी हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे वेटेज टू डिफ़िकल्टीज लेवल। तो अब यहाँ पे जो हम प्रश्न पत्र तैयार करेंगे तो वो प्रश्न पत्र का जो लेवल क्या होगा, वो काफ़ी आसान होगा या काफ़ी जटिल होगा या सामान्य तौर पर औसतन होगा, जिसमें ना वो ज़्यादा कठिन होगा और ना ही ज़्यादा वो साधारण होगा। उसके बाद अब इसमें देखें फर्स्ट स्टेप जो दिया हुआ है, तो इसमें दी है इकाई, उप इकाई और उद्देश्य का हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, तो देखिए कभी भी जो यूनिट टेस्ट है वो हमेशा शिक्षक के द्वारा जब क्लासरूम में जो यूनिट या पाठ पढ़ा लेने के उपरांत ही हमें क्या करना चाहिए, उस यूनिट टेस्ट का हमें चुनाव करना चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चा जब तक वो पढ़ा नहीं है, उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, उस यूनिट के बारे में जानकारी नहीं है, तो परीक्षा कैसे दे सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले जो है जो टेक्स्ट बुक में पूर्व में जो इकाई या जो सब टॉपिक है जो पढ़ाया जा चुका है उसका हमें क्या करना चाहिए, सिलेक्शन, उसका हम चुनाव करना चाहिए। उसके बाद जो है दिया है, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये वही चीज़ें बताया है कि आप उसके यूनिट और सब यूनिट को कैसे आप चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण एक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक विज्ञान विषय है, अब उसकी इकाई जो है पृथ्वी और चंद्रमा, और आप उसकी सब जो है यूनिट देखें तो इसमें दिया है पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रग्रहण, और उसका ये आपका जो है विषय वस्तु है, उसका कंटेंट दिया है। क्योंकि ये कंटेंट के आधार पर ही हम जो है प्रश्नों का चुनाव करेंगे और इस कंटेंट के आधार पर ही हम विभिन्न एरियाज को वेटेज देंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा चरण उसमें था वो था जो है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव। तो अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव को किस तरह से वेटेज देंगे, तो अगर भाषा विषय संबंधी अगर कोई लैंग्वेज का चैप्टर है या लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो उसमें हम 3 ही चीज़ का जो है ऑब्जेक्टिव का चुनाव करेंगे, वेटेज देंगे। एक तो हमें नॉलेज का उसे देखना है, ठीक, दूसरा उसके कॉम्प्रिहेंशन का, और तीसरा
उसके एक्सप्रेशन लेवल का, क्योंकि ये लैंग्वेज में यही 3 चीज़ हम देखते हैं। एक तो भाषा का नॉलेज देखते हैं, भाषा का कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, और भाषा को कितना अभिव्यक्त करता है उस चीज़ को लर्न करते हैं। अगर दूसरे सब्जेक्ट का अगर आप यूनिट टेस्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इतिहास, भूगोल, इससे संबंधित अगर आप किसी सब्जेक्ट्स का अगर आप यूनिट टेस्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आप ऑब्जेक्टिव को वेटेज देंगे। तो एक तो उसका नॉलेज चेक करेंगे, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा एप्लीकेशन। ये 3 चीज़ों का जो है आप चुनाव करेंगे। इसके अलावा आप किसी किसी सब्जेक्ट में देखते हैं कि स्किल का भी उसमें जो है विकल्प दिया होता है, जिसमें हम उसके कौशल का आकलन करते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, आप उदाहरण में देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव दिया है, यहाँ वेटेज है और यहाँ पर नंबर है। क्योंकि जब हम एक यूनिट टेस्ट बनाते हैं तो वो एक निर्धारित जो आपके बोर्ड है या जो आपका परीक्षा में जो अंक जो हम स्कूल के माध्यम से जो लेते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर हमें निर्धारित करना होगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा रहा है, और अब इसमें नॉलेज को 40% वेटेज दिया, और अंडरस्टैंडिंग को 50 और एप्लीकेशन को 10। तो यहाँ पर 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन नॉलेज के पूछे जाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एप्लीकेशन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तीसरे चरण में हम देखें तो इसमें दिया है सब यूनिट। अब सब यूनिट को हम कैसे निर्धारित करते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे सब यूनिट में दिए है, हमको सबसे पहले तो कंटेंट देखना चाहिए, उसका ड्यूरेशन देखना चाहिए, और उसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। तो आप देखिए कि जैसे अभी आप उदाहरण में दिया हुआ था कि जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में ही दिया था, तो हो सकता है कि पृथ्वी के बारे में कंटेंट उस चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा दिया है और चंद्रमा के बारे में कम दिया है। तो जब उसमें कंटेंट जब ज़्यादा देगा तो उसका हम टीचिंग के समय जो उसका समय अंतराल है वो भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब हम समय अंतराल ज़्यादा देंगे तो हम उस प्रकरण पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चों को ज्ञान जो है प्रोवाइड कराएंगे, तो हमें यहाँ पर उसका वेटेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो है डिवाइड किया गया है। तो एक यहाँ पे यूनिट बनाए गए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, एक ये सब यूनिट लिया गया है और दूसरे में चंद्रमा लिया गया है। ठीक, तो अब इस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोनों को 50-50% दे दिया है। तो जब 50% दिया है तो 10 मार्क्स का जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रग्रहण से पूछा जाएगा, और जो आपका यहाँ पर जो दिया है सब यूनिट में चंद्रमा, उससे जो है 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर अब यहाँ हम 4th स्टेप देखें तो 4th स्टेप में दिया है प्रश्नों के विभिन्न रूप के अनुसार भारिता देना। ये पूर्व में ही सब चीज़ जो है प्लानिंग में, यूनिट टेस्ट के प्लानिंग में ही सारी चीज़ बातें ऊपर कही जा चुकी थी, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब किस तरीके से हम प्रश्नों को हम जो वेटेज देंगे, तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो प्रश्न है आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर के पूछे जाते हैं, और इजी टाइप के जो है ऐसे टाइप का जो है प्रश्न है, निबंधनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे 50% वेटेज दिया है तो 10 नंबर हो गया, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर जो है 10 नंबर। अब यहाँ पे 2 ही चीज़ उसने डिवाइड किया है, एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, दूसरा शॉर्ट आंसर पूछेगा। तो इस तरीके से ये, बाकी आप और भी प्रश्नों को आप इसमें जो है ऐड कर सकते हैं, तो उसके अनुसार आपको यहाँ वेटेज जो है नंबर के साथ डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर हम 5th स्टेज में देखें तो 5th स्टेज में क्या दिया है कि प्रश्न पत्र। हमने प्लानिंग में देखा था कि प्रश्न पत्र के हम डिफ़िकल्टी लेवल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर चुनाव करते हैं। तो अब यहाँ पे दिया है कि ईजी, एवरेज और डिफ़िकल्टी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ईजी को 20% दिया है तो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, औसत को यहाँ 60% दिया है तो 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज को आपको 20% दिया है, तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर ये 4 नंबर का हो, तो इस तरीके से ये टोटल आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा।